दोस्तों स्वागत है आपका एस के वर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का जो मास नंबर होता है उसको लर्न करने का ट्रिक समझेंगे। उसके पहले जो हम लोग को कुछ चीज़ समझना पड़ेगा, तो आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इवन नंबर का, तो इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 का टेबल में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और ऑड नंबर क्या होते हैं जो नंबर 2 का टेबल में नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो देखिए ये है हम लोग का एटम, और ये जो सेंट्रल में पोर्शन है, जो सेंटर में जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर। और अगर हम लोग अगला टॉपिक का बात करें कि मास नंबर का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स होगा और न्यूट्रॉन्स होगा, यानी कि न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा उसका सम को ही हम लोग बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद हम लोग जो है ट्रिक के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मास नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर। जो पहला कॉलम है उसमें एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, दूसरा कॉलम में एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है, और तीसरा कॉलम में एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है, और चौथा कॉलम में मास नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ट्रिक क्या है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन होगा उसका मास नंबर क्या होगा, उसका मास नंबर जो है एटॉमिक नंबर का डबल होगा, यानी कि 2 टाइम्स होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, देखिए जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है। तो देखिए इसका मास नंबर कितना है, 4 है। अगला हम लोग बात करें, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 है तो इसका मास नंबर होना चाहिए इसका डबल, यानी कि 8 होना चाहिए। लेकिन ये जो एलिमेंट है, ये जो बेरिलियम एलिमेंट है, वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो हम लोग जो है इसको एक्सेप्शन मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी ये रूल जो है, मतलब ये जो है एक्सेप्शन है, ये एलिमेंट जो है इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो यहाँ पे देखिए इसका जो है एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका डबल कितना होना चाहिए, 12। तो 12 है। इसका 8 है तो इसका डबल 16 यहाँ प्रेजेंट है। इसका 10 तो इसका डबल 20। इसका 12 तो इसका डबल 24। इसका 14 तो इसका डबल 28। इसका 14 तो इसका डबल 28। इसका 16 तो इसका डबल 32। और इसका 18 तो इसका डबल होना चाहिए 36। लेकिन ये भी जो एलिमेंट है, जो आर्गन है, वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको एक्सेप्शन मान लेते हैं। नेक्स्ट अगला अगर हम लोग देखें 20 का, तो 20 का डबल कितना होता है, 40। यानी कि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है, यानी कि 8 एलिमेंट, वो इस रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन 2 एलिमेंट, एक हो गया बेरिलियम और एक हो गया आर्गन, वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। आगे अगर हम लोग बात करें कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड होगा, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड होगा उसका मास नंबर क्या होगा, तो उसका मास नंबर क्या होगा, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड होगा उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर का डबल से एक ज़्यादा होगा। एटॉमिक नंबर का डबल से एक ज़्यादा मास नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1, तो 1 का डबल होता है 2, और 2 से एक ज़्यादा होता है 3। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 3 का, तो 3 का डबल होता है 6, और 6 से ज़्यादा होता है 7। रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद बात करें 5, तो 5 का डबल होता है 10, और 10 से ज़्यादा होता है 11। ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 7 का, तो 7 का डबल होता है 14, 14 से ज़्यादा होता है 15। तो ये जो है इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन जो है इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम लोग आगे बात करें 9 का, तो 9 का डबल होता है 18, और 18 से ज़्यादा होता है 19। ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट 11 का डबल 22, 22 से एक ज़्यादा 23। नेक्स्ट 13 का डबल 26 से एक ज़्यादा 27। नेक्स्ट 15 का डबल 30 से एक ज़्यादा 31। नेक्स्ट 17 का डबल 34 से एक ज़्यादा 35। तो 35, इसका जो है बुक में 35 भी लिखा रहता है, 35.5 भी रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 19 का, तो 19 का डबल 38, और उससे एक ज़्यादा 39। तो यहाँ पे जो है 2 एलिमेंट इस रूल को फॉलो नहीं करता, इस ट्रिक को नहीं फॉलो करता। उसका नाम है, एक का नाम है हाइड्रोजन और दूसरा का नाम है नाइट्रोजन। तो एंड में जो है मेरा बात को सुनिए ध्यान से कि यहाँ पे एक्चुअली में है क्या।
यहाँ पे जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन होगा उसका मास नंबर जो होगा वो एटॉमिक नंबर का डबल होगा। लेकिन इसमें दो एलिमेंट ऐसा है जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। एक एलिमेंट का नाम है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और दूसरा एलिमेंट का नाम है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें बेरिलियम का, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, इसका जो मास नंबर होगा वो 4 का डबल यानी कि 8 से एक ज़्यादा है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर इवन है लेकिन ये फॉलो करेगा रूल जो है ऑड वाला। उसके बाद अगर हम लोग अगला एलिमेंट का बात करें तो अगला एलिमेंट जो है 18 है, तो 18 का डबल जो है 36 होना चाहिए लेकिन इसका होता है 40। तो आप इसको इस तरह लर्न रख सकते हैं कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है कैल्शियम का मास नंबर होता है 40, तो आर्गन का भी मास नंबर होगा 40। अगर हम लोग आगे बात करें तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड होता है उसका मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर का डबल से एक ज़्यादा होगा। इसमें दो एलिमेंट ऐसा है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। अगर हम लोग सबसे पहले एलिमेंट का बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, और नेक्स्ट एलिमेंट जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है वो है नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो है नॉर्मली एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका मास नंबर 1 होता है, तो इस तरह आप उसको लर्न रख सकते हैं। और जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 7 है उसका मास नंबर जो है वो डबल यानी कि 14 होगा, यानी कि ये जो है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑड है लेकिन ये जो रूल फॉलो करेगा वो इवन वाला रूल फॉलो करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये जो है ट्रिक को अच्छे से समझिए। इसके बाद जो है आपको मास नंबर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जो है एटॉमिक नंबर को लर्न करके जो है फटाक से जो है चुटकियों में बता सकते हैं कि उसका मास नंबर क्या होगा।